नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, मैं एक बीएसएनएल सिम यूज़र हूं एंड मैंने अभी यहां पर कुछ दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ें आप कह सकते हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है बीएसएनएल के नेटवर्क के साथ में जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैंने ये भी देखा कि आप में से काफ़ी लोगों को यही सेम प्रॉब्लम जो है वो बीएसएनएल के नेटवर्क पे हो रही है। आखिर में कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो बताऊंगा इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो घुमाता फिराता नहीं हूँ। तो बीएसएनएल आप कह सकते हो भले ही 5G लॉन्च कर रहा है, 4G लॉन्च कर चुका है, ऐसा बीएसएनएल कह रहा है और 5G के ऊपर काम कर रहा है। बट मेरा ये मानना है, या आप में से सभी लोगों का मानना है कि बीएसएनएल कोई सर्विस लॉन्च तो कर देता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, टेस्टिंग वो कुछ एरियाज में शुरू कर देता है, कुछ सिटीज़ के अंदर, बट उसको ऑल ओवर आप कह सकते हो इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने में उसे आप कह सकते हो बहुत टाइम लग जाता है। बल्कि अदर ऑपरेटर्स जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना 4G लॉन्च करने के बाद, 5G लॉन्च करने के बाद 6G के ऊपर काम कर रहे हैं। बट बीएसएनएल अभी यहाँ पर जो है आप कह सकते हो 4G पे ही लगा हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बेसिकली आप में से काफ़ी लोगों ने बीएसएनएल का सिम लिया होगा एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आपने बीएसएनएल का सिम लिया है तो आप बीएसएनएल यूज़र अब तक बन चुके होंगे एंड बनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में हमने बीएसएनएल का सिम क्यों लिया। ऐसा दोस्तों यहाँ पर अभी तक मैं नहीं सोचता था। क्यों? क्योंकि मैं बीएसएनएल का सिम यूज़ कर रहा था और पिछले आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1 ईयर के अराउंड यहाँ पर जो है मैं बीएसएनएल का सिम यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी, ना डाटा में ना कॉलिंग में, जो रियलिटी है। बट अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो एक्सपीरियंस की। अचानक से दोस्तों यहाँ पर जो हुआ क्या, मेरे आप कह सकते हो बीएसएनएल के ऊपर जो नेट आप कह सकते हो सिग्नल्स जो होते हैं फ़ोन के ऊपर, जो मोबाइल सिग्नल्स होते हैं, वो अचानक से पूरे गायब हो गए। और सिम 2 में मेरा बीएसएनएल का सिम लगा था और वहाँ पर दिखाने लगा नो सर्विस। तो यार मैं शॉक्ड हो गया। मैंने सोचा यार रिचार्ज भी था और अचानक से क्यों हो गया, क्या मेरा सिम बंद कर दिया गया? मतलब मैं घबरा सा गया। क्यों? क्योंकि यार मैं उसको डेली पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना, डेली पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो शायद वही मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं मतलब वहाँ पर मेरे पास एक और सिम भी है बट मैं बीएसएनएल का यहाँ पर जो रिचार्ज करके उसको थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा था। तो वहाँ पर मेरी आप कह सकते हो कंटिन्यूसली जो कॉलिंग वगैरह है वो होती रहती थी, ठीक है। तो अचानक से नो सर्विस दिखाना मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। मतलब कोई कॉल कर रहा हो या मैं करना चाहूँ और जो मैंने रिचार्ज किया था वो भी मेरा वेस्ट, 2-3 दिन का वेस्ट हो गया क्योंकि मुझे तो नो सर्विस दिख रही है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सिम को निकाला एंड उसको साफ वाफ वगैरह किया एंड ऑल दैट चीज़ें। फिर उसको मैंने इंसर्ट किया अपने सिम 2 में इंसर्ट किया, फिर नो सर्विस, फिर 1 में इंसर्ट किया, फिर नो सर्विस, फिर दूसरे फ़ोन में इंसर्ट किया, फिर नो सर्विस। तो ओवरऑल यहाँ पर फिर मैंने कुछ यूट्यूब वगैरह में देखा क्या इसको फिक्स करने का कोई तरीका है। तो अगर आपका भी बीएसएनएल का सिम है और अगर आपको भी नो सर्विस या ऐसा कुछ नो सिग्नल्स वहाँ पर दिखने को मिले या आपका सिम वहाँ पर शो ना हो, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि इसको कोई फिक्स करने का तरीका है, मैं सेटिंग के अंदर चला जाऊँ, मैं सिम सेटिंग के अंदर ये दबा दूँ वो कर दूँ। आपका सॉल्यूशन यहाँ पर जो है वो नहीं निकलने वाला है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कुछ लोग बोले थे एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर दो, सिग्नल्स आ जाएंगे, उससे भी कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं हुआ। अपने आप यहाँ पर आप कह सकते हो उसके 2 दिन बाद अपने आप जो है मेरे कुछ यहाँ पर सिग्नल्स आना शुरू हो गए। सिग्नल्स आए भी तो कैसे आए, सिग्नल्स के ऊपर वहाँ पर जी लिखा हुआ था, ठीक है। अब जी लिखा हुआ था तो इसका मतलब ये होता है कि 2G नेटवर्क आ रहा है, एकदम आप कह सकते हो एकदम घटिया इंटरनेट आपका चलेगा। मतलब जी का मतलब ये होता है, मतलब जहाँ कंपनी 5G के ऊपर काम कर रही है, हम लोग की फास्टेस्ट स्पीड के ऊपर इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पर जी नेटवर्क ऊपर आप कह सकते हो बीएसएनएल के सिग्नल्स के ऊपर दिख रहा था। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो, मुझे थोड़ी सी फिर भी खुशी हुई क्योंकि यार आखिर में नो सर्विस दिखा रहा था और जी भी अगर ऊपर लिख के आ गया तो मैं थोड़ा सा संतुष्ट हुआ कि हाँ मेरा सिम बंद नहीं हुआ है एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने रिचार्ज कर रखा है भाई, और जो समय में आप कह सकते हो जो दिन मैं यूज़ नहीं कर पाया, जिस दिन आप कह सकते हो नो सर्विस था 2-3 दिन, तो वहाँ तो मेरा रिचार्ज वेस्ट हुआ। फिर यहाँ पर अभी मैं फाइनली देख रहा हूँ तो मेरा जो सिग्नल्स हैं वो आ गए हैं एंड 4G ऊपर लिख कर आ गया है। लेकिन जी मतलब जब शो हो रहा था उसके 1 दिन बाद ये जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है मेरी फिक्स हुई है एंड कॉलिंग वगैरह यहाँ पर आना शुरू हो गई है, ठीक है, और मैं कॉल भी कर पा रहा हूँ। बट अभी भी जो है कभी सिग्नल्स आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम पहले मेरे एरिया में नहीं थी। मैं मोहनलालगंज से मतलब वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लखनऊ आप कह सकते हैं मोहनलालगंज। तो वहाँ पर पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी बट अब मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि आखिर में इनके नेटवर्क में या इनके टावर में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बैकएंड में कुछ काम चल रहा है इनके टावर पे या क्या इशू है वो मुझे नहीं पता। बट मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको भी वहाँ पर नो सर्विस दिखता है बीएसएनएल के सिम में तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, आपका रिचार्ज तो वेस्ट होता है 2-3 दिन, जो भी आपने दिखाया आप यूज़ नहीं कर पाते उसको,
बट आपका जो सिग्नल है अगर रिचार्ज है तो वहाँ पर सिग्नल जो है कुछ समय बाद आ जाएगा, घंटों बाद नहीं तो 1-2 दिन बाद वहाँ पर जो है नेटवर्क आना शुरू हो जाएगा। मे बी ये कुछ सर्विस अपना सही करते होंगे या इनका कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं पता कि आखिर में BSNL कौन से ज़माने में चल रहा है, बट होप फॉर द बेस्ट। अब इंडियन कंपनी है, हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, वरना ये प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी जो है कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी खा जाएंगे। और ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो अभी भी BSNL जो है वो सबसे सस्ते प्लान प्रोवाइड कर रहा है। तो BSNL है तो अच्छा, बट हाँ मैं नेटवर्क इनका अगर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, सिग्नल्स इनके अच्छे हो जाएँ तो और अच्छा नेटवर्क ही साबित हो सकता है। भाई आप 5G मत लाइए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप 4G ला रहे हो, जैसे कि आप कह रहे हो 1 लाख टावर्स आपने इंस्टॉल किए, तो आप 1 लाख टावर जो इंस्टॉल कर रहे हो उसके ऊपर ही काम करो कि मतलब जहां पर आपकी सर्विस मिले एटलीस्ट वहां के लोग आपकी सर्विस को जो है अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाए, मतलब उनको दिक्कत ना हो। उनको दिक्कत हो रही है और आप अलग से 5G पे काम कर रहे हो तो लोग भी थोड़ा सा यार भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर में कर क्या रहा है भाई, कंपनी कर क्या रही है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया कि मैंने शेयर करना चाहता था कि ये प्रॉब्लम जो है ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, ये सेटिंग वगैरह करने से सॉल्व नहीं होगी। एंड एक बात और चीज़, अगर आप BSNL का सिम लेने जा रहे हो तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका डेली का काम रहता है, कॉलिंग वगैरह एंड डाटा वगैरह बहुत यूज़ करते हो, तो आप प्रीफर कर सकते हो जियो और एयरटेल या वी आप प्रीफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी अगर एक सस्ता प्लान वाला आप कह सकते हो सिम चाहते हो जो एक अफोर्डेबल सिम हो, तो अगर आप BSNL सिम लेने जा रहे हो तो वहाँ पर मेक श्योर अबाउट दैट कि आपके एरिया के अंदर BSNL का नेटवर्क अच्छा आता हो। अब कैसे पता लगेगा, आप जो है आप कह सकते हो आगे पीछे अगर कोई BSNL का सिम यूज़ कर रहा है तो आप उससे पता लगा सकते हो कि भाई आपका BSNL का सिम कैसा चल रहा है एंड ऑल दैट चीज़ें पूछ सकते हो, फिर ही आप कह सकते हो BSNL का सिम लीजिएगा। अदरवाइज आपने जल्दीबाजी में सिम ले लिया तो आपका सिम टोटली वेस्ट होगा एंड रिचार्ज वगैरह सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर चेक नहीं करोगे कि आपके एरिया में काम कर रहा है या नहीं तो फिर वहाँ पर रिचार्ज आपका जो है वो वेस्ट है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या आप BSNL के सिम से खुश हो या अभी आप सर्विस यूज़ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? देखो कुछ चीज़ें जो रियलिटी होती है वो हमें बताना चाहिए, अगर हम कंपनी की तारीफ ही करते रहेंगे तो वो सुधार नहीं करेंगे। BSNL काम अच्छा कर रहा है, रिचार्जेस अच्छे हैं, प्लान अच्छे हैं, बट थोड़ा सा सिग्नल भैया इशू यहाँ पर आता है। अब मान लो जिस दिन मेरा सिम बंद था और अगर मैं खाली BSNL का ही सिम यूज़ कर रहा होता, मान लो सपोज दैट कि अगर मैं सिर्फ BSNL यूज़र होता, जियो ना यूज़ कर पा रहा होता, तो अगर मुझे कोई इमरजेंसी कोई काम पड़ जाए या कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा कह सकते हो दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं तो लोगों को इन्फॉर्म भी ना कर पाऊँ, लोग मुझसे भी कॉन्टेक्ट ना कर पाएँ। तो एटलीस्ट सिग्नल्स आना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी मैं ये जरूर कहूँगा कि कभी भी BSNL को अभी फिलहाल के लिए, अब फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए अपना कभी मेन सिम मत बनाइए, इसको सेकेंडरी सिम लेकर चलिए, अपने प्राइमरी सिम को एक अलग तरीके से यूज़ करिए। मतलब जियो और एयरटेल को भी मतलब जरूर से एक फ़ोन में आप कह सकते हो जियो या एयरटेल का सिम जरूर यूज़ करिए BSNL का यूज़ करने के बाद भी, क्योंकि हो सकता है कि कभी BSNL काम ना करे तो वहाँ पर जियो एयरटेल काम कर जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप भी शायद मेरे से एग्री करते हो, और अगर करते हो तो यस और नो में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना शुरू से क्या करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।